वह आपाद मस्तक गंदा आदमी था। मैली धोती और फटा हुआ कुर्ता उसका परिधान था। सिर पर कपड़े की एक पुरानी गोल टोपी लगाता था जिसमें एक सुराख भी था। उसकी कमर कमान बन गई थी, बाल चांदी और मुंह बेदांती। चेहरे पर झुर्रियां थीं, दो भूरी आंखें गहरे गड्ढों में से झांकती थीं। उसके शरीर की हड्डियां और नसें उभरी हुई थीं, कहीं कहीं मांस सिकुड़कर लटक गया था। स्कूल के सामने वाली झोंपड़ी में उसने एक छोटी सी दुकान बना रखी थी जहां से बच्चों को स्याही, कलम, पेंसिल, कॉपी आदि छोटी छोटी चीजें प्राप्त हो जाया करती थीं। उसी दुकान से उसका जीवन निर्वाह होता था। सुना जाता था कि उसके पास कुछ खेती भी थी और वह एक गांव में रहता था। उससे लड़कों ने खेती छीन ली थी और उसे घर से निकाल दिया था। उसने भी कभी अच्छे दिन देखे थे। अब तो वह किसी प्रकार जीवन के दिन पूरे कर रहा था। सभ्यता के नाते मैं उस गंदे और गरीब आदमी को बाबा जी कहा करता था। वास्तव में मुझे उसकी बोलचाल से अत्यंत घृणा थी। हाथ में एक चिलम लिए जिसमें एक छोटा सा चिमटा बंधा रहता था। जब शाम को वह धीरे धीरे चलता हुआ मेरे पास स्कूल में आता था, तब मैं अपने मन में उसे कई दर्जन गालियां दिया करता था। कई बार मैं ऐसी हरकतें करता जिससे वह स्कूल के चबूतरे पर बैठकर चिलम पीना और खांसना छोड़ दे। मैं नहीं चाहता था कि वह मेरे पास आया करे। जब वह आकर बैठता तब मैं उठकर टहलने लगता था। जब वह मुझसे बातें करने लगता तब मैं कोई किताब पढ़ने लगता, मगर मेरी इस बेजारी का कोई असर उस पर नहीं पड़ता था। जहाँ शाम हुई और वह चिलम लेकर आ बैठा, कभी कभी कहता, मास्टर साहब ने रोटी तो बना ली होगी। हाँ, बना ली। सब्जी क्या बनाई थी? आलू बनाए थे। थोड़ी सब्जी बची भी होगी। इस प्रकार वह रोजाना मुझसे कुछ सब्जी या दाल ले लिया करता था। फिर एक काले रूमाल में बंधे 2 बाजरे के टिक्कर निकालता और बैठकर खाने लगता। यह देखकर मेरा जी जल उठता। गंदे कपड़े, गंदी रोटियां और खाने का गंदा तरीका। वह यह तो जानता ही ना था कि सफाई क्या वस्तु होती है। उस बूढ़े ने मेरा जीवन दूभर कर डाला था। जितना खून रोजाना बनता था उससे दूना जल जाता था। उसे स्कूल में आने से कैसे रोकूं, यही चिंता मुझे दिन रात सताती रहती थी। अंत में एक दिन मैंने एक तरकीब निकाली। शाम को जब वह स्कूल के चबूतरे पर आकर बैठा तब मैं गरज कर बोला, बाबा जी, कल शाम को जब तुम आए थे तब मेज पर 10 रुपए का एक नोट रखा था ना महाराज? मुझे तो पता नहीं। हाथ जोड़कर रुलासे स्वर में उसने उत्तर दिया। इस हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने से तुम यह साबित नहीं कर सकते कि तुमने नोट नहीं उठाया। मैं तुम सरीखे नीच लोगों को खूब पहचानता हूँ। पहचानते होंगे महाराज, भगवान जाने जो मैंने वह नोट देखा भी हो। बगला भगतों वाली बातें छोड़ो। अगर तुम बुरे ना होते तो तुम्हारे लड़के तुमको घर से क्यों निकालते? कमीना कहीं का, भाग जा यहाँ से। खबरदार जो फिर कभी इधर का रुख किया। वह मेरी तरफ देखता हुआ चिलम उठाकर चल दिया। मैंने उसका चेहरा देखा। वहाँ पर दिल हिला देने वाला एक दुखी दिखलाई पड़ा। उसका दिल टूट गया था। उसकी आंखें कह रही थीं,
मैं गरीब हूँ, असहाय हूँ, निर्बल हूँ, परंतु इतना नीच नहीं हूँ कि किसी की चोरी करूँ। उस दिन से उसका आना जाना बंद हो गया। बोल चाल का तो प्रश्न ही नहीं उठता। इस तरह से मेरे दिन आराम से कटने लगे। दिल दिमाग की बेचैनी खत्म हो गई, प्रसन्न रहने लगा। कुछ दिनों बाद वर्षा ऋतु शुरू हो गई। प्राय प्रतिदिन रात को वर्षा होने लगी। खैर कोई बात नहीं, वर्षा ऋतु में वर्षा तो होगी ही, परंतु एक रात को तो वर्षा ने सीमा तोड़ दी। संध्या समय से जो वर्षा शुरू हुई तो थमने का नाम ही ना लिया। मैंने जल्दी से भोजन बनाया और स्कूल के बरामदे में चारपाई पर लेट गया। नींद नहीं आ रही थी। 3 घंटे बीत गए परंतु वर्षा समाप्त ना हुई। ना मालूम क्यों आज पहली बार मुझे भय लगा। वर्षा के शोर के अतिरिक्त कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। उस स्कूल से गांव आधा मील दूर था। ना तो किसी आदमी की आवाज़ सुनाई पड़ती थी और ना कोई रोशनी ही दृष्टि गोचर हो रही थी। कुत्ते भी नहीं भौंक रहे थे। चारों तरफ घोर सन्नाटा छाया हुआ था। झींगरों की झांझ बज रही थी, मेंढकों का तबला बज रहा था और बरसात झमाझम नाच रही थी। केवल बाबाजी की झोंपड़ी अवश्य सामने थी, परंतु शायद आज वह भी सवेरे सो गया था। खांसने की भी आवाज़ नहीं आ रही थी। मुझे जो भय का वातावरण घेरे हुए था वह अकारण ना था। थोड़ी देर बाद जब मैं लघु शंका के लिए उठकर चारपाई से नीचे उतरा तो मेरी चीख निकल गई। मैं उछलकर चारपाई पर जा बैठा। मेरा हृदय जोर जोर से धक धक करने लगा। चारपाई के नीचे एक सांप लेटा हुआ था। मैंने तकिए के नीचे से दियसलाई निकाली। वह सर्दी खा गई थी। कई तीलियां रगड़ी परंतु वह जली नहीं। लाचारी से मैंने जोर से दूसरी चीख मारी। शायद बाबाजी ने सुनी हो, परंतु वह बेचारा मेरी सहायता के लिए क्यों आने लगा। मरता क्या ना करता। मैंने भगवान का नाम लिया। हिम्मत बांधकर चारपाई के सिराने से उतरकर कमरे में गया। बक्स में से नई दियसलाई निकाली और लालटेन जलाई। एक हाथ में लाठी और दूसरे हाथ में लालटेन लेकर बाहर निकला, परंतु सांप गायब था। मैं लालटेन फर्श पर रखकर चारपाई पर बैठ गया, परंतु भय के कारण हृदय कांप रहा था। उधर वर्षा ने और भी जोर पकड़ रखा था। छड़ छड़ में बिजली चमक रही थी। बादल भी खूब गरज रहे थे। अंत में सोच विचार कर शर्म को एक तरफ रखकर लालटेन उठाई और मैं लाठी लिए बाबाजी की झोंपड़ी के सामने जा खड़ा हुआ। मैंने धीरे से पुकारा, बाबाजी, परंतु कोई उत्तर ना मिला। बाबाजी, बाबाजी। लगातार जोर से मैंने दूसरी और तीसरी आवाज़ लगाई। शायद बाबाजी गहरी नींद में सो रहे थे। फिर मुझे यह भी विचार आया कि कहीं किसी सांप ने उसे काट ना खाया हो। चटाई पर जमीन पर सोता था बेचारा, परंतु यह असंभव था क्योंकि वह एक माना हुआ सपेरा था। तब मैंने जोर से झोंपड़ी का दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से आवाज़ आई, कौन है? मैं हूँ। कौन? मास्टर जी। हाँ, क्या बात है? बाहर आकर वह बोला, मुझे वहाँ डर लगता है, तुम वहाँ चलो। कहाँ चलूँ? स्कूल में। क्यों? अभी अभी एक भयानक सांप मेरी चारपाई के नीचे लेटा था। ना महाराज, मैं स्कूल में नहीं जाता, मैं तो चोर हूँ। बाबाजी, वह बात और ही थी।
मुझे मुसीबत से बचाओ, चले जाओ यहाँ से, उसने गरज कर कहा। मैं निराश होकर लौट चला। मुझे बाबा जी पर बड़ा क्रोध आ रहा था। सहसा वह बोला, मास्टर जी जरा सुनो तो। मैंने सोचा कि दयालु भगवान ने उसके दिल में दया भर दी। मैं लौटकर उसके पास जा खड़ा हुआ। वह बोला, कितना बड़ा सांप था? होगा कोई 2 गज लंबा। कहकर उसने मुंह फेर लिया। हूँ क्या बाबा जी? मैंने नम्रता से पूछा। कुछ नहीं, कौड़िया नाग होगा, उसका कांटा पानी नहीं मांगता। तो फिर? मैंने गिड़गिड़ाकर कहा। तो फिर मैं क्या करूं? तुम जाओ। उसकी जीभ लड़खड़ा रही थी। मुझे बड़ी निराशा हुई। उसने वापस बुलाकर मेरा भय और भी बढ़ा दिया था। मैंने सोचा कि इस बूढ़े का शरीर जितना गंदा है, उससे भी ज़्यादा इसका मन गंदा है। मेरे जी में आया कि इस स्वार्थी बूढ़े की गर्दन मरोड़ दूं। मैं फिर मुड़ा। उसका चेहरा देखा तो उसके आंसू बह रहे थे। मैं पश्चाताप की आग में जलने लगा। वह कठोर हृदय ना था, भावुक हृदय था। मैंने पास जाकर कहा, मुझे क्षमा करो बाबा जी, मैंने चोरी की बात झूठ कही थी। मेरी आवाज़ आंसुओं में डूब गई। रोते हो मास्टर जी? भला इसमें तुम्हारा क्या अपराध, जब मेरे लड़कों ने ही मुझे घर से निकाल दिया, तब दूसरों की क्या शिकायत। अपना अपना भाग्य है बाबू। उसने चुपके से अपने आंसू पोंछ लिए। नहीं बाबा जी, मैं बड़ा पापी हूँ। मेरी हिचकी बंद गई। पागल हो गए हो मास्टर जी? वह बातें करता हुआ मेरे साथ स्कूल में आ गया। काफ़ी देर तक बैठा बैठा मुझे सांपों के किस्से सुनाता रहा। अंत में वह बोला, कितना ही जहरीला सांप हो, मैं उसे हाथ से पकड़ सकता हूँ। तो सांप काटे का मंत्र भी है आपके पास बाबा जी? मंत्र होता तो है मास्टर जी, परंतु मुझे मालूम नहीं। मैं तो मुंह से चूसकर जहर बाहर निकाल देता हूँ। मुंह से? और जहर तुम पर असर नहीं करता? बाबा जी ने हंसकर उत्तर दिया, असर अवश्य करता है बाबू, परंतु उसके लिए मेरे पास एक दवा है। झोंपड़ी में एक काली सी बोतल रखी है, उसमें एक बूटी का अर्क भरा है। जहर चूसकर उसे थूक देता हूँ और उस अर्क से तुरंत 2 कुल्ले कर डालता हूँ, फिर कोई असर नहीं होता। जब मैं किसी का जहर खींचने जाता हूँ, तब वह काली बोतल साथ लेता जाता हूँ। बातें करते ही करते बाबा जी वहीं फर्श पर लेट गए और तुरंत सो गए। उनकी नाक बजने लगी, परंतु मुझे नींद कहाँ। चारपाई पर करवटें बदलते बदलते काफ़ी देर हो गई। मुझे प्यास लगाई। पानी का घड़ा कमरे के अंदर था। सांप के डर से एक बार फिर कलेजा कांप गया, लेकिन यह सोचकर साहस बांधा कि बाबा जी तो पास ही हैं। मैं पानी पीने के लिए उठा। चारपाई से उतरकर जूता पहना, लेकिन यह क्या, पैर पर मानो किसी ने जलता हुआ अंगारा रख दिया। उसी सांप ने कहीं से आकर मेरे पैर में जोर से डस लिया था। मेरी आत्मा ने कहा, तुमने चोरी का मिथ्या दोष लगाकर बाबा जी का दिल बेकार दुखाया था, उसका बदला महामाया ने ले लिया। दिल दुखाने की सज़ा बड़ी भयानक होती है, क्योंकि दिल में दिलदार का निवास होता है। इसके बाद मैं बेहोश हो गया। जब मैं होश में आया तो धूप फैल रही थी, आकाश साफ था।
मेरे आसपास स्कूली बच्चों का और कुछ किसानों का जमाव था। स्कूल के आसपास जिनके खेत थे वे किसान लोग जमा थे। मेरा सिर घूम रहा था, निर्बलता के कारण उठा नहीं जाता था। पैर में अब भी कुछ जलन हो रही थी। मैंने किसानों से पूछा, बाबा जी कहाँ हैं? बाबा जी भगवान जी के पास पहुँच गए। एक किसान बोला। कैसे, क्या हुआ? मैंने अचकचा कर पूछा। वही किसान कहने लगा, सुबह जब लड़के स्कूल आ रहे थे तो उनकी लाश झोंपड़ी के पास पड़ी मिली। जहर से सारा शरीर नीला पड़ गया था, जीभ सूजकर बाहर निकल आई थी। मालूम होता है कि रात में आपको सांप ने काटा था। बाबा जी ने जहर खींच लिया, परंतु दवा की बोतल झोंपड़ी में थी। वहां तक जाते जाते जहर अपना काम कर गया। बेशक मुझे सांप ने काटा था, लेकिन उनको चाहिए कि बोतल ले आकर जहर खींचते, मैंने कहा। तब तक आप मर भी जाते मास्टर जी, वही किसान बोला। मैं फिर बेहोश हो गया। मैंने बाबा जी की लाश जलाई, उस स्थान पर पक्का चबूतरा बनवा दिया। वहाँ एक पत्थर लगवा दिया जिस पर लिखा था, मूर्तिमान परोपकारी बाबा जी, जिनको मैंने झूठी चोरी लगाई थी, पर जिन्होंने मेरे पैर का जहर खींचकर अपने प्राण दे दिए। इसे बलिदान की पराकाष्ठा कह सकते हैं। परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे। किसी का शरीर गंदा देखकर यह नहीं सोचना चाहिए कि उसका हृदय भी गंदा होगा मास्टर जी। कहानी सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय श्री राम।